भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप पर सपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव, विधायक राजेंद्र चौधरी सपा कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। बस्ती सदर से सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह बाबा जी के अपमान पर देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बीजेपी सरकार को अमित शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित समाज के भगवान हैं बाबा साहेब। ये देश बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके सम्मान के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हम तैयार हैं। सपा विधायक ने आरएसएस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों को समय समय पर संविधान का विरोध किया, देश के झंडे का विरोध किया। वर्षों तक आरएसएस के हेडक्वार्टर देश का झंडा नहीं फहराया गया। महिलाओं को सम्मान न मिले, महिलाओं को अधिकार न मिले, इसको लेकर बाबा साहेब के संविधान का विरोध किया गया। ये रही और किस तरीके का ज्ञापन, किसको संबोधित ज्ञापन दिया गया? ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन था और हम लोगों की मांगे हैं कि अमित शाह जी सार्वजनिक रूप से देश के लोगों के सामने माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमित शाह जैसे दूषित मानसिकता के लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करे। क्या रहा अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं? लगातार प्रदर्शन हो रहा है, सदन में जिस तरीके से बयानबाजी हुई उसके बाद प्रदर्शन हो रहा है, अगर कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता तो फिर अगली रणनीति क्या रहेगी? इस देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के हर वर्ग के भगवान है बाबा साहब। बाबा साहब के अपमान को हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा, भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। हम सब लोग जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, लोगों के सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। आरएसएस पहले भी विरोध कर चुकी है। 1949 में जब स्वीकार हुआ था संविधान, तब आरएसएस ने विरोध किया था और शव यात्रा भी निकाली थी। तो ऐसे में ये बयान किसका है? आरएसएस का मानते हैं या फिर बीजेपी? आप सब लोग पत्रकार साथी हैं और आप सब लोग जानते हैं कि समय समय पे किस तरीके से इन लोगों ने संविधान का विरोध किया, देश के झंडे का विरोध किया। वर्षों तक नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर पे देश का झंडा नहीं लहराया और जब बाबा साहब ने देश का संविधान लागू हुआ तो किस तरीके से हिंदू कोड बिल बाबा साहब चाहते थे उसी समय लाना, लेकिन इन लोगों ने पूरे देश के अंदर महिलाओं को अधिकार न मिले, महिलाओं को सम्मान न मिले, उनका हक और हिस्सा न मिले, इस सब के विरोध में आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में बाबा साहब का विरोध करने का काम किया, बाबा साहब का पुतला फूंकने का काम किया। इतना इन लोगों ने विरोध किया कि बाबा साहब आहत होकर के कानून मंत्री से बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। ये आरएसएस का बयान है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में आप लोग नहीं दिखे, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर के? हम सब लोग अपने अपने तरीके से, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम अपने पार्टी के और अपनी नीतियों के, अपने झंडे के नीचे जो हमसे लोकतांत्रिक तरीके से हो पा रहा, बाबा साहब के सम्मान में हम सब लोग कर रहे हैं। बाबा साहब का सम्मान हम सब लोग बचाने का काम करें। प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिम्मेदार किसे मानते हैं इसके लिए आप? सरकार को। आप देखिए सरकार किस तरीके से, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं, उनको उनका दमन करने का काम कर रही है। उस नौजवान की मृत्यु हो गई, हम उसके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भगवान से उनके परिवार को ताकत मिले, दुख सहने की शक्ति मिले, हम यही कह सकते हैं। ठीक है।